चैप्टर नंबर 2 जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले तो इस पोर्शन को देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। आप इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। और इसी चीज़ को आप पैराबोला भी कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं 3 डिफरेंट नेम हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी हो सकता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी हो सकता है और पैराबोला भी कह सकते हैं। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। अब इस ax² bx प्लस c के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तो है a, दूसरा b और c। ये पहली बात हमेशा याद रखें कि ये बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर्स को। a, b और c तीनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म उस वक्त तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। इसके साथ 2 मज़ीद कंडीशंस भी हैं। उनमें जो पहली कंडीशन ये है कि अगर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप देखेंगे ये क्यों ऐसा होता है। देखें, अगर a इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, अगर a इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर देखें होता क्या है। अगर हम फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं तो फिर तो ये पोर्शन ही 0 हो जाएगा। जब ये पोर्शन चीज़ 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास बन जाएगा bx प्लस c। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होना वो कंपलसरी है। लेकिन यहाँ तो x² है ही नहीं, जबकि यहाँ x² भी है, x भी है, कांस्टेंट टर्म भी है और इज़ इक्वल टू 0 भी है। सो ये पहली कंडीशन को ही वायलेट कर रही है। अगर हम a इज़ इक्वल टू 0 कर दें तो ये जो चीज़ अभी नज़र आपको आ रही है ये क्या है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, ये वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। तो 1 किस में होती है, लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो इस वजह से एक चीज़ ये ज़हन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो b है वो भी इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। उसकी वजह b भी हो तो आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन a का कंपलसरी है कि a रियल नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो ये देख लेते हैं इनके नाम वगैरह क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास। जो फर्स्ट टेक्निक है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जो सेकंड टेक्निक है उसको कहा जाता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड टेक्निक जो है वो कहलाई जाती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो फोर्थ टेक्निक आप इस चैप्टर में सीखेंगे वो है ग्राफिक मेथड। तो these are the 4 different techniques to solve the quadratic equation. A equation having
वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है अभी सॉल्व करना सीखते हैं कि कौन सी जो मेथड है उसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। सो एक्सरसाइज 2.1 जो पेज नंबर 28, इसके अंदर सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको वो सिखलाई जा रही हैं वो एक्चुअली इक्वेशन का फॉर्मेट है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके मुताबिक लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अभी हम स्टार्ट करेंगे, वो है पेज नंबर 28 और इसमें जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 2.1। तो इसमें जो पहली चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को हम कहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो पूछी जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है, वो होती है एक्चुअली ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले जो यहाँ ये वेरिएबल है x, ये भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो 2 होनी चाहिए। और दूसरा इसका जो फॉर्मेट लिखने का है कि पहले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आए, ये आपकी पहली टर्म पे होना चाहिए, पहली पोजीशन पे। देन आपके पास वेरिएबल की सिंगल पावर होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को हमें एक्चुअली इसी तरह लिखना है। तो यही आपका एक्चुअली क्या होगा, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो इस पहले क्वेश्चन के अंदर वो मुख्तलिफ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है और उससे हमें कहा जा रहा है कि आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास वो कुछ इस तरह दिया गया है, 3x - 1 इज इक्वल टू 2x²। तो हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि आपने जो चीज़ें या जिस फॉर्मेट में आपने लेके आना है उसके अंदर वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और उसकी पोजीशन फर्स्ट होनी चाहिए। अब यहाँ अगर पोजीशन फर्स्ट है तो बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे हैं। तो अब 2 काम कर सकते हैं, या आप ये सारी चीज़ इधर शिफ्ट कर लें या इन सारी वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट कर लें। दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक ही होगा। सो यहाँ पहले ही बन चुका है तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव करता हूँ। तो पहली वैल्यू हमारे पास वो है 2x²। अब इस 3x को यहाँ पॉजिटिव है, इसको भी राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं। तो यहाँ आएंगे तो ये क्या बन गया, -3x। -1 है, इसको भी इस साइड पे मूव करें जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये -1 है, इस साइड पे आएगा तो +1। अब यहाँ कुछ भी नहीं रह गया तो ये चीज़ एक्चुअली क्या बन गई, 0। तो अब गौर करें, सबसे पहले वेरिएबल की 2 पावर है, फिर वेरिएबल की सिंगल पावर है, फिर कांस्टेंट है, इज़ इक्वल टू 0 है। तो ये ही एक्चुअली क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये आपका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट के अंदर देखें कि हमारे पास वैल्यू दी गई है 2x, x + 1 4 × 2x + 3। तो आप देखिए मुख्तलिफ चीज़ें पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12। अब किसी एक साइड पे चीज़ों को मूव कर लें। तो इसी साइड पे इसलिए मूव कर लेते हैं कि x² की पावर पॉजिटिव में है तो इसी साइड पे ले आए सारी वैल्यूज़। तो 2x², ये 2x इसको इधर ही रहने दिया, इसको भी इस साइड पे लेके आएंगे तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 12 को भी उस साइड पे ले जाते हैं, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 टर्म ये सॉल्व हो सकती हैं, 2x²
-8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6, और साइन भी क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और इसी का साइन जो है यहाँ डोमिनेट करेगा, -12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तीसरी चीज़ या तीसरा हमारे पास जो पोर्शन है वो है कुछ इस तरह कि 2x² - 4x इज़ इक्वल टू 4x + 7। तो अगेन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो इसको इस साइड पे रखते हुए बाकी सारी चीज़ें भी वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह। ये 4x है, जब आप इस साइड पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। 7 को भी उस साइड पे मूव करेंगे, ये +7 है, यहाँ आके -7। तो दोनों चीज़ें आप दूसरी साइड पे लेके जा चुके हैं, तो राइट हैंड साइड में कोई चीज़ नहीं बची, इसलिए हमने इसको क्या 0 लिख लिया। अब आप देखें कि 2x² ये माइनस के 4x हैं, ये भी माइनस के 4x हैं, तो ये फिर माइनस के एक्चुअली 8x बन गए। -7 इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी जिस तरह पहले पार्ट्स के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कि इधर भी एलसीएम ले लिया जाए, इधर भी एलसीएम ले लिया जाए, या सारी ही इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो ज़्यादा आसान तो वही लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ बोथ साइड पे। तो मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स के अंदर जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है आपने x के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 1 ओवर x को, और इसी तरह x के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 ओवर 1 ओवर x को। अब x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x इस वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x²। x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x कट जाएंगे, तो हमारे पास वापस जो रह जाएगा देन वो वैल्यू होगी 1। अब x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 5x माइनस x को 1, मैं एक दफ़ा लिख भी देता हूँ, x को 1 ओवर x जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली x से कट जाता है, तो आपके पास 1 बच जाएगा। तो ये अगेन यहाँ 1 बच गया। अब अरेंज कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यू है 5x जो है ये सिंगल x के साथ है, इसको इस साइड पे ले आते हैं तो हो गया -5x + 1 हमारे पास पहले मौजूद है, इस -1 को इस साइड पे लाएंगे तो ये भी एक और +1 बन गया इज़ इक्वल टू 0। सो हमारी इक्वेशन बन गई 2x² - 5x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, इज़ इक्वल टू 0 है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो है 6x + 6 डिवाइडेड बाय 20 - x इज़ इक्वल टू 1 ओवर x। अब इस नेचर का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो इस वाले पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके मल्टीप्लाई करें, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या चीज़ बनेगी, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x + 6 के साथ, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 - x के साथ। तो x को मल्टीप्लाई करें तो 6x² + 6x, 1 को मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब रीअरेंज कर लेते हैं कि ये 6x² + 6x, ये x माइनस का, इसको इस साइड पे लाएं तो प्लस का x बन गया। ये 20 है, इसको भी इस साइड पे लाएं तो -20, और इस साइड पे 0 बच गया। अब ये क्या है 6x², ये इनको कंबाइन कर लें, ये भी हो गया आपके पास 7x - 20 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया।